आ जाओ बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, यानी मोशन इन 1D का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हालांकि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद सब कुछ तो हम लोग सेम ही करने वाले हैं। आइए, इंस्टेंटेनियस क्या होता है पहले इसके बारे में समझो। इंस्टेंट का मतलब क्या है, एवरेज मतलब क्या, एक किसी टाइम इंटरवल के साथ, मतलब टाइम जा रहा है, टाइम आ रहा है, इतने टाइम के बाद 5 सेकंड तक उन्होंने क्या किया। जैसे पूरे दिन में मैंने क्या किया, नाचा गाया, इधर किया इधर घुमा, लेक्चर लिया, क्लासेस में गए, बच्चे से बातें करी, बहुत सारी कुछ किया। लेकिन अगर मैंने कोई टाइम मेंशन कर दिया, शॉर्ट टाइम, भाई तुम 12:30 को क्या कर रहे थे, मैं खाना खा रहा था। 12:30 को क्या कर रहे थे, खाना खा रहा था। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, भाई खाना खाया, घुमा फिरा, इधर उधर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर मैंने मेंशन कर दिया 1 बजे क्या कर रहे थे, सो रहा था भाई मैं, पार्टिकुलर टाइम मेंशन हो जाए ना, तब आप बोलो कि उस इंस्टेंट की बात हो रही है। बात समझे, मतलब उस इंस्टेंट की। 5:20 पे क्या कर रहे थे, 5:20 को क्या कर रहे थे, तो जो कर रहे थे वो बताना, एग्जैक्टली उस टाइम पे बताना, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंट। उस इंस्टेंट की बात करते हैं, मतलब शॉर्ट इंटरवल में, मतलब इसको बोलेंगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब है क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो बच्चे मेरे, वेलोसिटी तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लोग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा का मतलब क्या, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा हो रहा है, अब हम पहुंचने वाले हैं 12:30 में, सब आप खाना खा रहे थे ना, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। अब क्या होने वाला है बेटा, हम इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखेंगे, अगर बहुत छोटा हो जाए, अगर बहुत छोटा, तो डेल्टा की जगह के डी आ जाता है। देखो ये है डेल्टा एस, अगर डी एस लिख दिया ना, इसका मतलब क्या, बहुत छोटा एस, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा। अगर आपने डी लिख दिया तो बहुत छोटा चेंज टाइम में, बहुत छोटा चेंज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, बहुत छोटा चेंज टाइम। ये होता है बेटा इंस्टेंटेनियस। अभी जो पढ़ने वाले हो आप, आपके लिए सिर्फ इतना मीनिंग है बेटा, अगर आपको मैंने पूछा किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। आपके लिए इतना ही, मतलब काम खत्म। इसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है। हालांकि इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा तो ये सब किसी काम का नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। अब सुनो, ये हो गई। अगर मैं बात करूंगा एक्सीलरेशन की यहीं पे, फिर एक ही साथ हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सीलरेशन पढ़ा देता हूं, फिर एक ही साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ मिक्स वाले, खूब मजेदार मजेदार। आ जाओ। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या है भाई, तो रेट ऑफ चेंज, सुनना, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज v2 फाइनल है और v1 इनिशियल है, t2 फाइनल t1 इनिशियल, ऐसा लिख दिया। इसको आप क्या लिख सकते हो, चेंज को डेल्टा v बाय डेल्टा t भी लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब चेंज, वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा का मतलब चेंज, टाइम है तो चेंज इन टाइम, ऐसा लिख दिया हमने। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा, तो बोलोगे सर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो डेल्टा टी की वैल्यू है ना सर, वो होना चाहिए टेंडिंग टू जीरो। क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये जीरो की तरफ बिल्कुल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इसको आप कैसे लिखोगे, dv बाय dt। मतलब अगर आप बेटा वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन आपको कभी कभी, कभी कभी क्या क्वेश्चन में अभी दूंगा ही, आएगा ही, अगर एवरेज की बात कर ले कि भाई निकाल दो एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालोगे, वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा लिख देना, आपको निकल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह निकल जाया करेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पूरा क्वेश्चन करूंगा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वैरायटीज कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवाने का, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो में सब कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए फटाफट, आते हैं अगले लेक्चर, चले अगले
लिखो लिखो फटाफट। देखो अभी क्या करेंगे, एक दो बेसिक क्वेश्चंस लेता हूं, आपको समझना भी तो है, आपको सीखना भी तो है। एक ही साथ लेवल बढ़ा के क्वेश्चन लिया तो मजा नहीं है। तो पहले आपको सिखाता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं जो बिल्कुल लल्लू टाइप लेता हूं, जो सबको सीखने में हेल्प होगा। मतलब मान लीजिए कोई पोजीशन दिया हुआ है 2t² - 2t + 2 ऐसा दिया है। बोला फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, ऐसा बोल दिया। ठीक है, पोजीशन दिया। अब ये क्वेश्चन तो बता दिया, अब आप पहले ट्रिक्स और टेक्निक्स है ना सीख लो। देखो एफ भी ए, इसको कभी भूलना मत। क्यों नहीं भूलना, इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूं भाई, शालू, विजेता और ये है अंजलि। तीनों का जीवन में बहुत बड़ा साया है भाई। देखो आ जाओ, सुनो। अब ये तीनों, अब इसके साथ आप टाइम पास करो, सबके साथ टीटी लगा देना। लगा दिया पक्का। एस जिसको हमने सालू बोला है बेटा, जिसको हमने विजेता बोला है, इसको हमने अंजलि बोला है, इन तीनों चुड़ैल का नाम लिया हमने। तो एक्चुअल में ये है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये है वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर बोल दो स्पीड। ये है बेटा एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन, बोल देता हूं मैं। डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है एस। वेलोसिटी क्या है बेटा, v क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, जो अंजलि है वो एक्सेलरेशन है। सुनेगा ध्यान से। अब इन सबके साथ हमें टाइम पास करना है, हमने टी सबके साथ टीटी लगा दिया, लगाया ना। अब सुनो क्या रूल कहता है वो समझो, ऊपर से नीचे आओ। अगर आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट, आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना, तो क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना बेटा, तो मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिलेगा। नीचे कुछ है क्या, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सारे के सारे डिफरेंशिएशन के बेस करने वाले हैं, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। जब कल बताऊंगा तो बताऊंगा उल्टा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, इसको करोगे तो ये मिलेगा, इसको करोगे तो फिर बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो ये हम इसी बेस करने वाले हैं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इसको डिफरेंशिएट किया, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में किया, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए करना ही मत, जहां कुछ मिले ना क्या फायदा है। तो हम बेटा अभी आपको ये करके दिखाते हैं और सबको आते हैं आराम आराम से, है ना। देखिए आ जाओ, ये ट्रिक्स लिखना, इसका नाम भूलना मत, कहीं मिल जाए तो बताना मुझे भी। चलो बेटा इसको ऐसे मजाक कर रहा हूँ। देखो इसी ट्रिक पे हम पूरा 1D को हमने बनाया है। तीनों का नाम भूल नहीं सकते तो चलो फिजिक्स में यूज कर लेते हैं। आ जाओ, मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। बेटा मेरे दिया है पोजीशन, एस भी ए हमेशा इधर लिखा रहना ऐसे। हमें क्या दिया है, पोजीशन दिया है। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। नीचे आ रहा हूं ना तो क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। बच्चे मेरे, तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ds/dt। x लिखा है तो आप क्या लिख दो, dx/dt। चलिए करो डिफरेंशिएशन इसको। ऊपर वाली कहाँ आती है, नीचे, तो 4t, ऊपर से 1 माइनस होता है तो 1 लिखा है। जो बच्चे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखे हो वो जा करके देख लो। आप वो टाइप करना है आपको यूट्यूब पे, फिजिक्स एक्सेलरेटर डिफरेंशिएशन, आपको आ जाएगा। देखिए -2, टी का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या लिखा -2, और ये कांस्टेंट है तो इसका होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बोलेगा कितना पे, t = 1 सेकंड पे, तो t = 1 सेकंड पे लो भैया पुट कर दो, पुटिया दो। 1 पुट कर दिया, -2, 4 - 2 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है एक्सेलरेशन, भाई मेरे दिया है वेलोसिटी, बोला है एक्सेलरेशन। देखो ना वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं ना, बोला क्या एक्सेलरेशन निकालो, तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कर दो, dv/dt कर दो। ये आ गया ना वेलोसिटी, देखो तो करो इसको, कितना हो जाएगा 4, t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का क्या कांस्टेंट है तो 0, कितना हो गया 4। अब 4 में तो t है नहीं,
फोर में टी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हो गया तो टाइम चाहे 1 सेकेंड रहे चाहे 1000 सेकेंड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज ही नहीं करेगा, कांस्टेंट है ये। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब मैं एक, अभी सुनो, अभी इसके बाद बेटा, जो ये तो सीखने के लिए था, ये कहीं नहीं पूछेगा आपको, दुनिया में कोई नहीं पूछता, ऐसे ही करवा दिया मैंने। अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, उसमें एक क्वेश्चन में 5-7 चीजें लूंगा मैं, ठीक है। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ कवर कर दूं, जितना कवर करना है सब कुछ कवर कर दूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। पहले ये लिखेंगे और वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ट्रिक अपनाऊंगा वही सालू विजेता अंजलि वाला, खत्म कहानी। देखिए चलिए इसको लिखो पहले। देखो बच्चे, हमने एक क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन लिए एक ही में, कवर पूरा। आ जाओ, इसी में कवर करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको रिवाइज करना हो ना बेटा, जैसे जल्दी जल्दी में रिवाइज कर रहे हैं, आप नोट्स बनाना और रिवीजन के वक्त एक बार ये क्वेश्चन देखना, एटलीस्ट 5-6 कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ आने वाले हैं ना, सब कुछ एकदम बारी बारी से देखेंगे, ध्यान से, मस्त समझ में आएगा आपको। देखो पहले क्या बोला है, पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे भाई पोजीशन दे करके ही पोजीशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं है भाई, पोजीशन देके पोजीशन पूछोगे मेरे से। आ भैया, ए नंबर क्वेश्चन इधर करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन यहां से करना शुरू करता हूँ। पोजीशन देखो, ये पोजीशन ही दिया है ना, पूछा क्या है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बेटा टी की जगह पे 2 पुट कर देना, तो मैं 2 पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। देखो इसमें 2 पुट करो तो 2 का क्यूब -3 -3/2, और फिर क्या, यहाँ टी की जगह पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर +2, टी की जगह पे क्या रखो, 2 रखो, और हमने क्या लिया बेटा, 5 लिया। अब देखो ये क्या है, 2 की पावर क्यूब 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 3 जा 12, तो क्या लिखो बेटा, 12/2, हालांकि कट करूंगा अभी, 2 × 2 4, और ये क्या है 5, ये कट कर लेना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 8/3 इधर आया, ये देखो 5 + 4 9, 9 - 6 कितना, 3, यहाँ पे लिखो +3। अब एलसीएम एलसीएम ले लो, ये 3 आ गया तो क्या आ गया, 8 + 9, तो कितना आ गया बेटा, 17/3। आंसर कितना आ गया, 17/3। मीटर वगैरह है तो मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया ए नंबर का। ध्यान रखना, अगर पोजीशन दे करके पोजीशन ही पूछ ले तो कुछ मत करना, टाइम की वैल्यू रखना, काम खत्म है। लेकिन अब क्या पूछा है, वेलोसिटी। ओ भाई, कहाँ भूल रहा हूं मैं सालू विजेता अंजलि को, एसबी ये तो रखो, टाइम पास भी तो करो, टाइम पास करते रहो, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए ये बी नंबर, अब आगे देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, देख, अगर मेरे पास पोजीशन दिया है और पूछा क्या है, वेलोसिटी, मैं नीचे आ रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा पोजीशन का, dx/dt। अब करना डिफरेंशिएशन आराम से, करो भाई। कैसे करते हैं, ऊपर वाली नीचे, ऊपर वाली को नीचे लाया, ऊपर से माइनस हो तो कितना हो गया, 2, नीचे 3 है। इसको देखो, -3/2, ऊपर वाले को नीचे लाओ तो नीचे लाया तो इंटू 2, और टी की पावर कितना बचा, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +2, और टी का डिफरेंशियल कितना, 1, तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल होगा 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा अच्छे सजा लो भाई, ले, आजा 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 आजा, t² -3t +2, ठीक है। कितना पे बोला है बेटा, वेलोसिटी कहाँ निकालो, वेलोसिटी निकालो t = 2 सेकेंड, तो t = पुट 2 सेकेंड, पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 -2 यहाँ पे रखो, 3 2 जा 6 +2, 4 + 2 6, 6 - 6 कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 0, कितना हो गया 0। अब सी नंबर, आ जाओ आ जाओ, सी नंबर क्या पूछा, एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। हो भाई, वेलोसिटी दिया है, पूछा एक्सेलरेशन, क्या करूं, डिफरेंशिएट, कितना बार, एक बार, तो करना बेटा डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, dv/dt, कर दो एक बार डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी का, कितना हो जाएगा, 2t - 3, t का डिफरेंशिएशन 1, तो हमने 1 लिख दिया।
अब कितना t इक्वल टू कितना पुट करना है भाई, पुट दो 2 सेकेंड, पुटो 2 सेकेंड। तो इस रिलेशन कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब कितना 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लिख दिया हमने इस रिलेशन का। अब डी नंबर क्या बोला है, डी नंबर बोला है भाई साहब मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ व्हेन वेलोसिटी जीरो। पहले मैं ये चेक करता हूं एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है 2t माइनस 3, है ना। तो वेलोसिटी जीरो, तो पहले वेलोसिटी जीरो है कब, तो वेलोसिटी जीरो तो करो, वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी कौन है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसको जीरो करके देखते हैं। इसको अगर जीरो करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसको जीरो करके टाइम निकालेंगे और एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, कहानी खत्म। क्या हो गया टी स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया बेटा, t लिया कॉमन तो t माइनस 2, अब फिर मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 2 इक्वल टू जीरो, या तो t माइनस 2 कॉमन आएगा तो t माइनस 2 और t माइनस 1 इक्वल टू जीरो आ गया। कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मिटा रहा हूं, है ना। देखिए कहाँ मिटा दूं, 3 क्वेश्चन करवा, ये देखो ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, जगह नहीं है इसके लिए। देखो आओ आओ आओ, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो ये क्या बोला है, या तो t माइनस 2 जीरो हो जाए, या फिर तो t कितना आएगा 2 सेकेंड, या फिर t माइनस, ये मिटा देता हूं, या फिर t माइनस 1 जीरो हो जाए तो t कितना हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालो और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी निकालो, दो दो आएगी। एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है बेटा, देखो यहाँ पे दिया है 2t माइनस 3, 2t माइनस 3, तो t इक्वल टू 2 रखो पहले, तो t इक्वल टू 2 पे कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल t की वैल्यू 1 सेकेंड रख के देखो तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, 2 इंटू 1 माइनस 3 मतलब कितना माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन आया, एक रिटार्डेशन आया, कोई बात नहीं है, एक आंसर आया 1 और दूसरा आंसर आया बेटा माइनस 1। मतलब डी नंबर तक का क्वेश्चन हो गया, हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब बोला है कि वेलोसिटी निकालो व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। क्या बोला है बेटा, वेलोसिटी निकालो व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी निकालो। तो देखो मैं एक्सेलरेशन को जीरो कर रहा हूं तब वेलोसिटी निकाल लूंगा, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, आप लिखते जाइए। देखो पहले एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, एक्सेलरेशन को जीरो करोगे, ये क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व कर रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है भाई 2t माइनस 3, तो 2t माइनस 3 इक्वल टू जीरो कर दो तो t इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब बोला है वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी है क्या, तो वेलोसिटी है टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2, यही है ना। तो टी की वैल्यू रखो 3/2, ये क्या हो जाएगा 9/4 माइनस यहाँ रखोगे 3 3 जा 9/2 प्लस 2, एलसीएम एलसीएम ले लो 4, तो कितना आया 9 माइनस 18 प्लस 8, कितना आ गया बेटा 9 प्लस 8 17 और माइनस 18 कितना हुआ -1/4, ये क्या आ गया वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या बोला है, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हमें एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना, इसमें सब कुछ कवर कर लिया, बहुत कुछ, आ जाओ। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, देखिएगा आप लिखते जाइए धीरे धीरे से, करते जाएंगे। ओ भाई एवरेज एक्सेलरेशन, तो पहले हमें ये देखना चाहिए एक्सेलरेशन एवरेज होता क्या है, ये होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, 2 से लेकर 3 तक बोला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी पहले कहां पे निकालो 3 पे, फिर वेलोसिटी निकालो 2 पे, उसको चेंज निकालेंगे, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पहले निकालता हूं, इसमें t इक्वल टू 3 पुट करो, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी यहां ले देता हूं, वेलोसिटी क्या दिया है बेटा, वेलोसिटी दिया है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, है ना, इसमें हम पुट करते जाएंगे, पुट करो वेलोसिटी में t इक्वल टू 3, तो क्या हो गया बेटा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 रखो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2, देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 जीरो,
ये क्या हो गया, बच गया 2, ये 2 आ गया। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड है ना, तो 2 सेकेंड पुट आओ। हालांकि हमने यहाँ पे बेटा 2 सेकेंड रखा है तभी 0 आया है ना, तो 2 सेकेंड फिर से रख देता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखोगे, 2 रखो तो कितना हो गया 4 माइनस 2 रखो 3 इंटू 2 6 अब प्लस क्या 2, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। अब पूछा है निकालो एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे माइनस t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और टाइम कितना दिया है 3 माइनस 2, एक 3 सेकेंड पे कितना आया है 2 माइनस 0 अपॉन 1 कितना आया 3 माइनस 2 1 ही होता है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ लगभग लगभग इसमें कवर करने का कोशिश किया है। अब आते हैं जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन की तो माँ बहन करने ही वाले हैं आज, आओ उसका भी यूज करते हैं। पहले ये लिखो और फटाफट आते हैं उस पे। देखो भाई थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी दम तो नहीं होता, आप आराम आराम से देखो, आपसे हो जाएगा। क्या पूछा है बेटा, वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। वन पार्टिकल हैव वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सर वेलोसिटी दिया है, आपने तुरंत बताया था सालू विजेता अंजलि, सर वेलोसिटी दिया है आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता अगर ये फंक्शन टाइम का होता तो, लेकिन ये फंक्शन किसका है एक्स का है, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ सोचना चाहिए कि एक्स में ही काम हो जाए। हो जाता है रे, अभी जो बताने वाला हूँ वो बच्चे ध्यान रखना कि हम एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने बोला था, मैं अपने बात से हट नहीं रहा हूँ, कभी नहीं हटूंगा, जो बोला था वही करके दिखाता हूँ। देखो आइए तीनों को मिटा दो जिंदगी से, आ जाओ। जिंदगी से मत मिटाना रे, अभी काम आने वाली है बहुत ज्यादा। देखो वेलोसिटी है, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ dv बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी को हमें टाइम से डिफरेंशिएट करना ही करना है। बेटा मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। देखो तो dx बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, तो क्या हो गया बेटा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो v इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आप गांठ बांध लो, ऐसा समझ लो कि ये भी जरूरत, जब x का फंक्शन है तो ऐसा लिखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, हर हाल में ऐसा लिखना है, इसलिए याद ही कर लो v इंटू डी वाई डी एक्स। याद क्यों करना है भाई, dx dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे काम खत्म हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझो ध्यान से, अब एक बार हमने dv बाई डी एक्स निकाला तो हमारा काम हो जाएगा। मैं पहले निकालने जा रहा हूं dv बाई डी एक्स। भाई साहब मैं चल रहा था रास्ते से, डिफरेंशिएशन देखना सेम क्वेश्चन करवाया है। वेलोसिटी मैं रास्ते से चल रहा था, सबसे पहले मुझे कौन मिल गई अंडर रूट, मैं अंडर रूट के साथ एंजॉय करूंगा, जो मिले वही काम खत्म है। अंडर रूट का क्या होता है बेटा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया है 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया है आपको डिफरेंशिएशन में। तो अंडर रूट मिल गया, तो अंदर क्या है, मैं अच्छा बच्चा हूं, अंदर देखने की आदत नहीं है तो मैं इसको एक्स ही समझूंगा, अंदर देख ही नहीं रहा हूं बेटा, तो समझना मत क्या है। तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो भी, अब अंडर रूट का हो गया, फिर अंदर वाले का होगा, एक्स का डिफरेंशियल कितना 1, तो 1 लिखने की जरूरत इनटू में नहीं है, ये हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो v कितना है, v है देखो v तो दिया है ना अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स कितना है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब काटने में एक्सपर्ट तुम लोग, काट दो, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया बेटा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। इसमें ये ध्यान रखना जब फंक्शन एक्स वैक्स का हो टी का हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, तीनों को याद करो डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब नहीं हो तो कभी कभी ऐसा यूज करना पड़ता है, हालांकि इसको यूज करके जेई मैन ने कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, नीट ने पूछ लिया है, सबने पूछ लिया है, जेई एडवांस ने पूछ लिया है, हर कोई पूछ लिया है इसको यूज करके, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखना। चलो आते बात करते हैं, पहले इसको लिखिए उसके बाद में आता हूं अगला क्वेश्चन पे। आ जाओ बच्चे, क्या बोला, ये क्वेश्चन दिया, क्या दिया मैं पढ़ देता हूँ भाई। ये पोजीशन है एस, एस इक्वल टू दिया है 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप, ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि जब बुक वगैरह में आता है ना, आपके मॉड्यूल में सीट वगैरह में आता है,
तो आई जे देखते हो ना, सोचते हो डिफरेंशिएशन में क्या करूं सर, आई को कैसे डिफरेंशिएट करूं, जे को कैसे डिफरेंशिएट करूं। कुछ नहीं करना होता है, आई जे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डिफरेंशिएशन इसी का होने वाला है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। पूछा क्या है बेटा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हम इसको भूल नहीं रहे, एस बी ए है ना। पूछा क्या है, वेलोसिटी दिया क्या है, ये पोजीशन दिया है, तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगा बेटा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं आराम से, देखना क्या करूंगा क्या करूंगा, इसी मुश्किल हाई। देखो 3t है, टी का डिफरेंशियल 1 कितना हो गया 3 i कैप, ये वेलोसिटी लिख रहा हूं इसलिए मैं डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं, प्लस 4t, 4 का 4 और t का डिफरेंशियल कितना 1, कांस्टेंट है तो 4 बाहर ही रहेगा, ये हो गया j कैप। मतलब देखो तो ये हो गया वेलोसिटी आपको 3i प्लस 4j, ये वेलोसिटी हो गया। लेकिन मैं बात करूंगा स्पीड की, है ना। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, तो टाइम कितना भी रहे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं बात करूंगा भाई स्पीड की, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, वेक्टर में बताया है, खूब अच्छे तरीके से बताया है। आप ये देख सकते हो जाकर के, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर देखा है तो अच्छे से आएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, कितना है बेटा 25, मतलब कितना 5। अब बोला है कि भाई एक्सेलरेशन तो निकाल, एक्सेलरेशन निकाल ना भाई। एक्सेलरेशन कैसे होगा, कैसे होगा, वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी टी, बच्चे मेरे कांस्टेंट है, इसमें टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ये तो सिर्फ नंबर है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी जीरो, इसका करोगे तो भी जीरो, जीरो प्लस जीरो डबल जीरो, भाई एक्सेलरेशन में कितना हो गया जीरो, कहानी खत्म है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेना कि आई जे का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका कुछ अलग से रॉकेट साइंस मत लगाने लग जाना कि आई का क्या करूं जे का क्या करूं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कर दिया डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन, हालांकि ये जेई मैन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो ध्यान से। बोला है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट देन रिटार्डेशन इज, एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्या करे सर, आपने तो इतना ही सिखाया है एस भी ए, मुझे अगर डिस्टेंस दिया होता तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता, वेलोसिटी होता तो मैं 1 बार डिफरेंशिएट करता तो मुझे एक्सेलरेशन आ जाता। अब मैं क्या करूं सर, यहाँ टाइम वाइम दिया है, अब करूं तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं करना बेटा, रुको इसी पे मैं लाऊंगा। सुनो पहले, सबसे पहले क्या निकालो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, देखो आपको दिख जाएगा। क्यों कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, अरे उल्टा कर दूंगा तो dx बाई dt हो गया ना, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, फिर वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर लूंगा। करो एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन एक्स का है तो क्या आ जाएगा बेटा 2 अल्फा इंटू एक्स, इसे अल्फा अच्छे से लिख लेना ऐसा, लो 2 अल्फा इंटू एक्स हो गया, प्लस बीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कहानी खत्म। अब इसको उल्टा कर लो वेलोसिटी लाने के लिए, अगर आप dx बाई dt करते हो उल्टा, ये क्या हो गया डिवाइडेड बाई 1 है, 1 ऊपर जाएगा, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। अब ये देखो तो वेलोसिटी मिल गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मिल गया भाई, तो क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो कौन मिल जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन सर कहां से टाइम के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, मैं तो एक्सेलरेशन के लिए ऐसा कुछ करूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ओके। डीवी बाई डी एक्स करने वाले हो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ये भी तो होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूं बेटा, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखा देता हूं कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, यही तो दिया है ना। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं कर रहा हूं, देखो डीवी बाई डी एक्स कर रहा हूं, कैसे, ऊपर वाली चीज कहाँ आती है नीचे, ऐसा मैंने एक 5x+6 करके डिफरेंशियल, ऊपर की पावर 6 लेके मैंने डिफरेंशियल में करवाया है, वो भी देख सकते हो। ये देखो ऊपर वाली चीज कहाँ आती है नीचे, आने दे भाई, आ गया। अंदर वाली को अभी कुछ मत करना, डिफरेंशिएशन का रूल। अब ऊपर से कितना कम होता है 1, तो -1 कितना हो जाएगा बेटा -2। अब अंदर घुस जाओ, अब अंदर क्या मिला 2 अल्फा एक्स, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 2 अल्फा,
और x का क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बीटा कांस्टेंट है 0। अब इसको नीचे लाओ अच्छे तरीके से, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस ये क्या है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा को रहने देना, और नीचे ऊपर है -2, नीचे क्या बन जाएगा +2। ओहो हो, कितना मजा आ गया, हाय हाय। आ जाओ, अब देखो निकल गया एक बार, डी बाई डी एक्स यहाँ पे रख देंगे। भी कितना है भाई, अभी रहने दो भी को। डी बाई डी एक्स कितना आया -2 अल्फा बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका स्क्वायर आया। अब देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या है वेलोसिटी, यहाँ भी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पे क्या रखोगे वेलोसिटी, तो क्या क्या मिलेगा -2 अल्फा, एक भी तो ये है, और 1 बाय इसके जगह पे क्या मिलने वाला वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या मिल गया -2 अल्फा वेलोसिटी का क्यूब। ये पूछा क्या है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में क्या है बेटा माइनस साइन तो आना ही था, लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिखते हो, अगर आपने नाम दे दिया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आपने नाम दे दिया, तो माइनस साइन हटा के लिखो 2 अल्फा। अरे किसी को पागल, वो पागल है तो पागल उल्लू बुलाना जरूरी है क्या, सीधी सीधी बुलाओ ना, जानते ही पागल है, ये रिटार्डेशन है ही है, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस, जब नाम ही दे दिया रिटार्डेशन है तो डायरेक्टली ये लिख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। फिर आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे, देखो बेटा ये लिखो, देखो बेटे आ जाओ, आज यही लास्ट करता हूँ, ध्यान से देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा पे भी एक करवा देता हूँ, मतलब हर एक वेरायटी मैंने कोशिश करी है कि इस लेक्चर में कवर कर दूं, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अगले लेक्चर में ऐसे ही कोशिश करूंगा। देखो आइए सॉल्यूशन, आ जाओ भाई, क्या बोला है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस टी क्यू मीटर, देन फाइंड आउट इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी तो निकालो भाई, तो डिस्टेंस दिया है वेलोसिटी निकालना है, क्या करूं डी एक्स बाई डी टी, भूलना मत, एस बी ए, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा वेलोसिटी। बच्चे मेरे इसको नीचे लाओ, कितना आया 12t माइनस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी आ गया। अब आया मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ओ बता दूं, देखो मैक्सिमा का मतलब क्या है बेटा, एक बार डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लो, वैल्यू ले बोल लो। अगर दोबारा मैक्सिमा कब होता है, जब दोबारा डिफरेंशिएट किए और लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब मैक्सिमा है। पूछा है मैक्सिमा तो मुझे करने की जरूरत नहीं, मिलेगा ये मैक्सिमा। तो क्या है, मैं एक बार dv बाई डी टी इक्वल टू 0 करता हूं मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा का मतलब क्या, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, आप इतना ही समझो। तो कितना हो गया ये 12 माइनस नीचे आया कितना 60 इक्वल टू 0 करो, तो कितना 12 इक्वल टू 60, इसको इधर ले गया, तो t इक्वल टू कितना बेटा 12/6, मतलब कितना 2 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पे मिलेगी 2 सेकेंड पे। और इस 2 सेकेंड के यहाँ पे पुट दो, कहानी खत्म, पोजीशन मिल जाएगा x इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस टी क्यू में मैं पुट रहा हूँ, टी स्क्वायर कितना है रख दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना है 8, कितना आया 24 माइनस 8, शायद 16 मीटर, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। सुनो मेरी बात, ये लिख लो, ये लिखने के बाद मेरी बात सुनो। देखो आज के लेक्चर में हमने कोशिश करा है कि हर वैरायटी, जितने वैरायटी पॉसिबल हो सकते हैं उतना कवर करने की। हालांकि इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, अब जितना क्वेश्चन करोगे उतना कम पड़ेगा। अब इस पे क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, किस पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब जहां जहां मिलते हैं ना वहां पे लगाने शुरू करो क्वेश्चन, आपसे होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपसे होंगे। मैंने बहुत सारी चीज कवर कर दिए। अब सुनो, अब अगला लेक्चर में जैसे आज हमने ये सब छोटी छोटी बातें कवर करके आपको एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बना दिया है, वैसे ही अगला लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जितने सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, अंजलि विजेता, सालू विजेता अंजलि वाला है ना कहानी, उस पे उल्टा जाएंगे हम लोग, और फिर हम लोग मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे, खूब सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चलो बाय, पढ़ाई करो।